उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है लोग राहुल गांधी का नाम लेते क्यों हैं। मीडिया और जनता ने उन्हें पप्पू करार दिया है। लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि वोट तो मोदी को देंगे, लेकिन जोकर बढ़िया चुनेंगे तो राहुल गांधी को ही चुनेंगे। आप राहुल गांधी का नाम पता नहीं, मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं कि लोग राहुल गांधी का नाम क्यों लेते हैं, जबकि मीडिया ने जनता ने तो उन्हें पप्पू करार कर दिया। लोग यहां तक कहने लगे कि वोट तो मोदी को देंगे, लेकिन जोकर बढ़िया है सुनेंगे तो राहुल गांधी को सुनेंगे। तो देखिए, अभी आपने सुना किस तरह से राहुल गांधी को लेकर हमलावर नजर आए सांसद साक्षी महाराज, और कहते हुए ये नजर आए कि मुझे आश्चर्य है लोग राहुल गांधी का नाम क्यों लेते हैं। मीडिया और जनता ने उन्हें पप्पू करार दिया है। लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि वोट तो मोदी को देंगे, लेकिन जोकर बढ़िया है, सुनेंगे तो राहुल गांधी को ही सुनेंगे, ये कहते हुए नजर आए साक्षी महाराज। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो साक्षी महाराज का एक बार फिर से राहुल गांधी पर हमला, और ये कहते हुए कि मुझे आश्चर्य है कि लोग राहुल गांधी का नाम क्यों लेते हैं। जनता ने उन्हें पप्पू करार दिया है। और इस वक्त कांग्रेस से हमारे साथ मनीष जी जुड़ गए। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। ये साक्षी महाराज राहुल गांधी को लेकर कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य है कि लोग राहुल गांधी का नाम लेते क्यों हैं। आप क्या कहेंगे साक्षी महाराज के इस बयान पर? असल में ऐसा है कि मुझे साक्षी महाराज जी के बयान पर कोई खास आश्चर्य इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी, उनके पीछे संघ, सब उसी मानसिकता आ गए। जब प्रधानमंत्री अपने मंचों से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और तमाम तरह के इस तरह की बातें करते हैं, तो आप क्या उम्मीद करती हैं कि इनकी पार्टी के लोग किस तरह की बातें करेंगे? तो आप बहुत उम्मीद इन लोगों से मत रखिए। राजनीति में ये जो गिरावट आई है वो यही लोग लेकर आए हैं, जहां पर शब्दों की मर्यादा इन्होंने खत्म कर दी। एक दूसरे, जैसे एक दौर था जब राजनेता एक दूसरे का सम्मान किया करते थे। ये ठीक बात थी कि वो अलग अलग पार्टियों में अलग अलग विचारधारा को रिप्रेजेंट करते थे, मगर सम्मान एक दूसरे का बहुत करते थे। और यही असली लोकतंत्र है, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मान रहे। मगर इन लोगों ने राजनीति को उस जगह पर पहुंचा दिया है जहां एक दूसरे की अभद्र टिप्पणियां, अभद्र भाषा, उनके बारे में हल्की बातें और एक दुश्मनी जैसा व्यवहार, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इन लोगों से बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद की नहीं जा सकती। तो देखिए मनीष जी, अभी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मनीष जी जोकर तक कह रहे हैं साक्षी महाराज, तो उन्हें मैंने कहा ना कि आप इन लोगों से बहुत उम्मीद मत रखिए। ये इस लोकतंत्र का सबसे शर्मनाक दौर है जब चुने हुए लोग, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है उस जगह को, वहां चुने हुए लोग। आपने अभी रमेश बुद्धूड़ी का बयान देखा था संसद में ना, कि किस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने संसद में किया था। क्या कभी ऐसा हुआ था कि संसद में इस निचले स्तर की भाषा का प्रयोग हुआ हो? तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दौर है और हमारा आपका दुर्भाग्य है कि हम इस दौर के साक्षी हैं। लेकिन वो तो इस तरह के आरोप आप पर लगाते हैं कि आप लोगों के मान सम्मान का ख्याल नहीं रखते। आप राहुल गांधी के सारे बयान सुन लीजिए। अगर उन्होंने कभी किसी के लिए कोई अमर्यादित बात कही हो तो आप बताइए। आप सारे बयान राहुल जी के सुनिए, है ना। वो अगर अपनी बात आलोचना में भी कहते हैं तो शब्दों की मर्यादा बनाए रखते हैं, है ना। ठीक है, वो लोगों का काम है। हाँ ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंट भी तो नजर आ रहे हैं ना दूसरी तरफ। साक्षी महाराज ये भी कह रहे हैं कि देखिए लोगों ने तो ये तय कर लिया है कि वोट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिया जाएगा 2024 में। क्या अगर कोई एक पत्रकार कहेगा कि मैं आपसे बेहतर हूं तो आपको गाली देने लगेगा? या उसको लोगों का उसकी टीआरपी बढ़ जाएगी तो आप बाकियों को गाली देने लगेगा? ये हो सकता है कि सरकार आपकी बन गई हो, आपको ज्यादा लोगों ने वोट दे दिया तो आपको इस बात का अधिकार दे दिया कि आप बाकी लोगों को गाली दीजिए, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करिए।
ये घटिया सोच सिर्फ इन्हीं लोगों की हो सकती है। ठीक है, जनता का मैंडेट है, इसके पहले 10 साल हम सरकार में रहे। हाँ, तो इसका क्या मतलब था कि हम भाजपाइयों को गाली देने लगते, हम सपा के लोगों को गाली देने लगते, हम तमिल में जो नेता है उनको गाली देने लगते। ठीक है, मैंडेट का कतई मैंडेट का मतलब ये नहीं होता कि आप अभद्र हो जाएंगे, आप बदतमीजी करेंगे, आप लोगों के बारे में उल्टा सीधा कहेंगे। मैंडेट का ये मतलब कहाँ होता है? ठीक है मनीष जी, mandate शुक्रिया आपका, सरकार आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना रिएक्शन शेयर किया।